So students, today's topic is magnetic field intensity at a point on the equatorial line of magnetic dipole. ये ऐसा आर्टिकल हमने पहले भी किया हुआ है, जैसे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ electric dipole. So this is similar. We have to find magnetic field on the equatorial line of a magnet. So we take a magnet of length 2L whose poles are north and south as you can see in the diagram. Now suppose करो कि वो जो P पॉइंट है आपका, वो ये वाला P पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये R डिस्टेंस की दूरी पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. सो अब देखो, राइट साइड नॉर्थ पोल है, लेफ़्ट साइड साउथ पोल है. तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा. देखो P पॉइंट पे नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में होगी. नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, तो वो नॉर्थ से इस तरफ ही जाएगी. तो देखो B1 की डायरेक्शन उसी तरफ है. अब साउथ की तरफ देखो, P पॉइंट पे ड्यू टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी. साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, सो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी क्योंकि वो साउथ में एंटर करेगी. क्लियर है. तो अब ये बिल्कुल वैसे ही, अगर R डिस्टेंस पे P पॉइंट है और मैग्नेट की लेंथ 2L है तो हाफ लेंथ L हो जाएगी. तो सिमिलरली हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे. हाइपोटेन्यूज जैसे R² + L² का अंडर रूट होगा, सेम इस साइड होगा. तो सिमिलरली B1 निकाल लिया, B2 निकाल लिया. तो अब देखो B1 B2 की डायरेक्शन तो हम इस फिगर से पता चल गई, बट रिजल्टेंट कैसे आएगा. रिजल्टेंट हम इस फार्मूले से निकालेंगे. ये वाला फार्मूला रिजल्टेंट का होता है. इसमें पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे पिछले आर्टिकल की तरह जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, बिल्कुल सेम. सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा जिसमें सिर्फ B1 की वैल्यू पुट होगी. तो अब B1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, कॉस थीटा की वैल्यू डालोगे, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो ये बन जाएगा, जिसमें ये M आ जाएगी क्योंकि वहाँ पे अपने 2 और ml को क्या डाल दिया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होगा बिल्कुल सेम है. तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब क्या है कि एक डायपोल, जैसे ये आर्टिकल भी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, इस यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है. तो इसके अकॉर्डिंग बस इस आर्टिकल में एक मिस्टेक है, यहाँ जो साउथ पोल लिखा है यहाँ नॉर्थ. आप प्लीज़ इसे इंटरचेंज कर लीजिए, ये साउथ आएगा, ये नॉर्थ आएगा. ठीक है, बाकी डायग्राम सेम है. अब देखो मैग्नेटिक फील्ड इस ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो अब देखो, अगर ऐसे मैग्नेटिक डायपोल किसी थीटा एंगल पे पड़ा है, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मैं ड्रॉ करूँ, तो ऐसे ये वाला हमने बोला था ये साउथ है, ये नॉर्थ है, वो किसी थीटा एंगल विद रिस्पेक्ट टू B पड़ा है, तो नॉर्थ पोल को किस तरफ फोर्स लगेगी. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, मीन्स यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ. अब इस नॉर्थ पोल को इस तरफ फोर्स लगेगी क्योंकि ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा. सिमिलरली साउथ को इस तरफ फोर्स लगेगी. तो सेम मैंने डायग्राम में बनाए हुए हैं. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था कि फोर्स होती है QE, वैसे ही मैग्नेटोस्टैटिक्स में फ़ोर्स क्या होती है B/M. जैसे F होता है Q/E, Q चार्ज, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली इन मैग्नेटोस्टैटिक्स F इज इक्वल्स टू B/M. क्लियर है. B इज़ मैग्नेटिक फील्ड, M इज़ मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रेंथ. तो ये फोर्सेस लग रही हैं दोनों पोल्स पे, तो हमने लिख लिया. अब फोर्स ऑन साउथ पोल BM, फोर्स ऑन नॉर्थ पोल -BM. ये यहाँ पे भी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे N आएगा, यहाँ पे S आएगा. तो अब सिमिलरली टॉर्क निकालेंगे. टॉर्क क्या होती है, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स BM पुट कर दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PN होगा, ये वाला बिल्कुल सेम आर्टिकल है. सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू निकाली राइट एंगल ट्रायंगल से, तो आपके पास B आ जाएगा
टॉर्क आ जाएगी B क्रॉस M। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क आई थी हमारी E क्रॉस P या P क्रॉस E थी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी टॉर्क B क्रॉस M आ गई। तो अब केसेस है, थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि साइन 91 होता है, तो टॉर्क BM आ जाएगी। थीटा 0 है तो टॉर्क 0। ठीक है, तो नेक्स्ट भी बिल्कुल सिमिलर है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाली है या वर्क डन की फॉर्म में, पता है एनर्जी वर्क डन की फॉर्म में होती है, तो सेम बिल्कुल प्रोसीड करना आप अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद हम पहले ये वाले आर्टिकल्स करेंगे, जैसे बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ये आप लोगों ने 10th में भी किया होगा कि अगर बार मैग्नेट बनाते हैं हम या सोलेनॉइड में से करंट फ्लो करवाते हैं तो वो ऐसा बार मैग्नेट ही बन जाता है। ठीक है, तो ये आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेना, आप लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट इज़ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो किया है, उस पर क्या था, ये वाली इक्वेशन थी गॉस लॉ की कि इलेक्ट्रिक फील्ड या सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब इसी लॉ को मैग्नेटिज्म में कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिज्म में हम इसको लेफ़्ट साइड तो क्लियर है कि सरफेस इंटीग्रल हम किसका लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ क्लोज्ड पाथ। होगा क्या, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज होती है तो चार्ज बाय एप्सिलॉन आर, बट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक पोल की वजह से होती है। बट वहाँ पे हमने क्या किया था, हम कह रहे थे कि किसी अगर सरफेस के अंदर एक चार्ज इनक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा, बट यहाँ पे क्या है, डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे अकेला साउथ पोल या अकेला नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर किसी सरफेस में दोनों ही है, मींस किसी सरफेस में कोई मैग्नेट इनक्लोज्ड है, उसके पास दोनों पोल्स होंगे नॉर्थ और साउथ, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। तो या जो राइट साइड होगी हमारी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड या सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ या ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एज इज़ ऑलवेज ज़ीरो होगी। ठीक है, क्योंकि डाइपोल एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। बट इफ़ मोनोपोल एग्जिस्ट करते होते तो हम यहाँ भी हमारे m मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बाय एप्सिलॉन नॉट आना था। क्लियर है? सो दिस इज़ गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी कोई डेफिनेशन है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आपने 10th में पढ़ी हो या आप पढ़ लेना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है, लूप्स में एग्जिस्ट करती है, आउटसाइड नॉर्थ तो साउथ, नॉर्थ से साउथ होती है, इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, एंड ऑल्सो नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इसमें से थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे।